पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो, जिसमें हम लास्ट वीडियो के बाद T20 के बाद हम डिस्कस करेंगे ODI का स्क्वाड और प्लेइंग 11। तो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो, और इसमें हम, जैसे कि मैंने कहा, ODI के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्क्वाड आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो विल रिज्यूम शॉर्टली आफ्टर दैट। T20 की तो हमने डिस्कशन कर ली, अब आती है बात ODI की। ODI में क्या इंक्लूजन होंगी, क्या स्क्वाड होगा प्लेइंग 11 का। ODI में माइंड यू कि इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद दोनों जो हैं ODI स्क्वाड के में 16 मेंबर स्क्वाड में नहीं हैं। तो अब इसमें प्लेइंग 11 हमारे कौन से होंगे, ये स्टार्ट करते हैं विद उस्मान। आप अपने प्लेइंग 11 सारे नाम बता दीजिए, फिर उस हिसाब से हम देखते हैं कि किस तरीके से लेंगे। अच्छा, मेरा जो प्लेइंग 11 है वो फ़खर इमाम से मैं ओपन करवाऊंगा। बाकी बाबर एज यूजुअल वन डाउन आएंगे। फिर रिजवान है उसमें, फिर साइम है, फिर हारिस सोहेल है, फिर शादाब खान है, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, एहसान उल्लाह और उसामा मीर। आप ये मेरी हारिस पिक्स है। रऊफ को एक्सक्लूड कर रहे हैं मतलब? जी, अच्छा, ODI स्क्वाड में हारिस रऊफ निकाल दिया इन्होंने। अगेन बोल्ड डिसीजन। खैर, एनीवे, दानिश आप बताइए आपका स्क्वाड क्या होता है? बिल्कुल बताता हूँ। वेलकम टू दी ODI सेशन। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा ना, अब ODI का वर्ल्ड कप भी करीब है अक्टूबर में, जी। ठीक है ना, इंडिया में। तो मैंने तो स्क्वाड इस तरह सोच के बनाया कि जो हम, मेरे हिसाब से स्क्वाड होना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा प्लस माइनस वेरिएशन होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ अभी ये वाली सीरीज है, फिर एक आई थिंक एशिया कप आ रहा है, उससे पहले एक और सीरीज है, तो 2-3 सीरीज ही है, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप है। तो आपको वो स्क्वाड प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेइंग 11 को रखते हुए रखिए। तो यंगस्टर्स मेरी स्क्वाड में जो है समझ लें तकरीबन नहीं है। अच्छा, मेरे ओपनर्स होंगे फखर जमान और इमाम उल हक। दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल, तो आई डोंट थिंक कि अब आप ओपनिंग स्लॉट में कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वन डाउन बाबर आजम, ऑब्वियसली वो हमारे नंबर 1 ODI के बैटर है, वो उसकी भी पोजीशन नहीं कोई छेड़ सकते आप। 2 डाउन में रहेंगे रिजवान। हाँ, ये जो मिडिल ऑर्डर है, रिजवान येट नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ इन ODI, क्योंकि उनकी आई थिंक एवरेज समवेयर बिटवीन 25 to 30 है, बहुत ज्यादा 30s में है आई थिंक उसकी एवरेज वरना तो। बट आई थिंक रिजवान से भी हमारे पास ODI में वो। नंबर 5 पे हारिस सोहेल, आई थिंक ही इज एन एक्सीलेंट मिडिल ऑर्डर बैटर। उसने प्रूव भी किया है, बट समहाउ वो कभी इन एंड आउट होते रहते हैं। तो हारिस सोहेल वुड बी अ ग्रेट इंक्लूजन टू अ मिडिल ऑर्डर, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 6 पे आते हैं सलमान अली आगा, जिसने रिसेंटली न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस में वनडे में अच्छी बैटिंग करी है। वो नीचे आके स्पिनर भी है, आपको एक ऑप्शन दे देते हैं ऑफ ब्रेक का। इंडिया में आपका वर्ल्ड कप है, तो ही कुड बी अ गुड ऑलराउंडर, यूजफुल ऑलराउंडर। तो मेरे ख्याल में सलमान अली आके वो स्कूप भी करते हैं, बहुत ट्रेडिशनल बैट्समैन नहीं है, आउट ऑफ द ब्लू भी करते हैं। तो नंबर 6 मेरे सलमान। तो आपकी बैटिंग में भी थोड़ी डेप्थ है। फिर नंबर 7 मेरा होगा शादाब खान, ठीक है ना। तो वो आपका वाइस कैप्टन और वो बैटिंग बेस्ट ऑलराउंडर है। नंबर 8 पे मेरे पास होंगे मोहम्मद नवाज, अनदर जेन्युइन स्पिनर, लेफ्ट आर्म, जो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों में। तो आपका मिडिल प्लस लोअर ऑर्डर, इससे क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपका लोअर ऑर्डर में भी थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो उसको आप मैनिपुलेट ऑब्वियसली कर सकते हैं। नंबर 9 पे फिर मेरे प्योर फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे, नंबर स्पिनर्स हो गए मेरे। तो मैं नंबर 9 पे रखूंगा शाहीन आफरीदी को, जो आके नीचे हिट विट भी लगा देते हैं, बट ऑब्वियसली हमारे ओपनिंग बॉलर हैं। नंबर 10 पे मेरे हो गए हारिस रऊफ, जो कि मेरे ऑब्वियसली अनदर जेन्युइन फास्ट पेस बॉलर है। और नंबर 11 पे मेरे हो गए नसीम शाह, जो मेरे T20 के स्क्वाड में थे, बट वनडे स्क्वाड में मैं उनको रखूंगा। तो मेरे 3 फास्ट बॉलर हो गए, 3 स्पिनर्स हो गए और प्रॉपर 6 बैट्समैन हो गए। दैट इज माई ODI स्क्वाड। चलें, वेरी गुड। अब इसी को आगे लेके चलते हैं। मैं अपना भी सिलेक्शन बता देता हूँ ODI का कि IC। अच्छा, ये मैं लाइनअप के साथ बता रहा हूँ, ओपन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। IC बाबर एंड इमाम ओपनिंग इन ODI, जो कि यूजली ऐसे ही होता है। मुझे नहीं लगता कि बाबर जो हैं अपनी ओपनिंग पोजीशन जो है वो छोड़ेंगे।
नहीं वनडे में तो वो कहाँ ओपनिंग करता है। नहीं, लास्ट कुछ सीरीज में वो नहीं open नहीं इमाम वनडे के साथ करते में हैं। वो एक आध हो गया, वरना वनडे में ही ऑलवेज फिर बहरहाल आई फील के बाबर एंड इमाम शुड ओपन। रिजवान मेरे वन डाउन ऑप्शन है। ये लोग जो हैं आपको स्ट्रेंथ दे देंगे, थोड़ा लंबा खेल लेंगे, ले जाएंगे आगे। फिर आते हैं शान मसूद। जब तक थोड़ी सी स्ट्रेंथ हो जाती है, अगर कोलैप्स भी होता है तो ये 4 बड़े प्लेयर्स जो हैं आपके साथ आपको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं। ठीक है। नंबर 5 पे मेरे पास आते हैं फखर आफ्टर शान। अब इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। नंबर 6 पे शादाब, वो भी तेज खेल सकते हैं, स्लो भी खेल सकते हैं, थोड़ी इनिंग लंबी लेके जा सकते हैं। एंड देन ऑलराउंडर्स में मैंने सिर्फ शादाब ही को रखा है। उसके बाद मैं बॉलर्स को लेकर आ रहा हूँ, जिसमें शाहीन शाह जो कि बैटिंग में अपनी उन्होंने दिखा दी है थोड़ी सी कि वो हिटिंग भी कर सकते हैं, कुछ अपनी कोशिश कर रहे हैं एज अ ऑलराउंडर की तरफ जाएं। तो शाहीन शाह वुड कम एट 7 एंड देन आई एम इंक्लूडिंग इसानुल्लाह फॉर द ओडीआई स्क्वाड बिकॉज आई वांट दैट यंगस्टर टू प्ले इन द न्यूजीलैंड सीरीज के आगे भी हमें पता चल जाए कि उसको खिला सकते हैं हम। एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, सारे जो आगे के मैचेस हैं उसको चांस देने की जरूरत है दोनों प्लेटफॉर्म में, T20 में भी और ओडीआई में भी। 9 नंबर पे मैंने एक स्पिनर रखा है उसामा मीर, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट लग रहा है। ये दोनों टैलेंट जो यंगस्टर्स आप ट्राई आउट हैं इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। यही टाइम है, यही सीरीज है जिसमें इनको जो है आप ऑप्शन दे के या आप चांस दे के ट्राई आउट कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि नवाज हो गए या और सीजन आपके जो पुराने प्लेयर्स हैं जो कि ऑलराउंडर्स हैं, हारिस सोहेल हो गया, नवाज हो गए, इनको आप खिला सकते हैं, इनको चांस दे सकते हैं बाद में भी। इनको ट्राइड एंड टेस्टेड है, नए टैलेंट को देना चाहिए चांस। उसामा मीर एंड देन ऑब्वियसली हारिस एंड नसीम शाह विद द बॉलिंग। सो 4 फास्ट बॉलर, 1 उसामा मीर स्पिनर और बाकी स्क्वाड आ गए। मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर में सिर्फ हमने शादाब ही रखा है, शादाब ही रखा है। तो ये मेरा स्क्वाड है। आई थिंक स्क्वाड्स पे मैंने दोनों के देखे, अपना भी देखा। आसिफ का आई थिंक कभी भी वो नीचे 4th 5th डाउन तो नहीं आएगा वनडे में, क्योंकि उसके तो बड़ी जेन्युइन परफॉर्मेंसेस रही हैं टॉप ऑर्डर रही हैं। लेकिन अब ये है कि आई थिंक बाबर और इमाम जो स्ट्रेंथ दे देते हैं शुरू में, तो फखर का एक यही है ना कि वो 1 डाउन भी ला सकते हैं, उसको आप रिजवान को नीचे ला सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे ये 2 से 3 जो टॉप प्लेयर्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा ओवर्स मिले रिजवान को, बाबर को और इमाम को। ये इतनी स्ट्रेंथ दे दें हमें शुरू के 20 ओवरों में कि मतलब विकेटें ना गिरे। तो मेरा ये। अच्छा, इस पे दानिश मैं आप पे आऊंगा ये पूछने के लिए, आप बहुत सेफ खेले हैं। मैं तो सेफ खेला हूं। आपने ट्राई नहीं किया? भाई हमें जीतना है यार आईसीसी टूर्नामेंट। बात नहीं है, मुझे आप एक बात बताएं कि अभी हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। उस दिन हम बैठे हुए बात कर रहे थे, आप कहते नहीं यार थोड़ा सा यंग ब्लड आना चाहिए। आपने यंगस्टर्स तो आप कब उसको ट्राई करेंगे? यार देखिए मैं मेरा ये ऑब्वियसली ये आई थिंक 5 वनडे की सीरीज है, तो ऑब्वियसली ये लाइनअप तो मेरा प्रेफर्ड लाइनअप है, बट ऑब्वियसली पांचों वनडे में नहीं होगा जो आप सीरीज क्लेम कर लें और फिर आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। आपने हारिस को बाहर बिठा दिया, एहसानुल्लाह को लिया, ये कर सकते हैं। अब आपने वर्कलोड भी मैनेज करना है, राइट? लेकिन चले एहसानुल्लाह तो फिर भी नया है। सेफ थोड़ा, हाँ ऑब्वियसली मेरा स्क्वाड है, बट मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वीव गॉट ओनली कपल ऑफ सीरीज कमिंग अप आफ्टर न्यूजीलैंड, और उसके बाद वी हैव टू प्ले इन इंडिया। अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताओ, आप लोग सारे जो हैं इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग कौन लगता है आपके टीम में जो अभी यंगस्टर आए? मुझे दोनों एहसानुल्लाह और साइम अयूब। आपको लगता है लंबे रेस के घोड़े जाएंगे आगे? ये एहसानुल्लाह हाँ, बट साइम अयूब ऑब्वियसली अभी मैं कुछ तो आई थिंक ओडीआई में उनका नाम भी अभी तो नाम नहीं है, लेकिन मैं वैसी एज अ नेचुरल टैलेंट की बात करूं तो ओडीआई में आई थिंक अभी अगर मैं बात करूं जो स्क्वाड में, वैसे जनरली तो आई फील कि साइम को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर जगह कम बन रही है। शान मसूद को निकाल के वी कैन ट्राई साइम। आपको ओडीआई में सबसे बड़ा मसला वही है जो T20 में भी आपका मिडिल ऑर्डर जो है ना वो शेकी है। आप बात वही है, साइम अयूब इज नॉट आई थिंक मिडिल ऑर्डर में, मुझे नहीं पता कितना वो हैं, तो नेचुरली टॉप दी ऑर्डर ही आते हैं। और फिर हम फखर को थोड़ा नीचे लेकर आ रहे हैं, वो भी एक इशू है कि वो 4th-5वें पे किस लेवल तक कितना परफॉर्म करते हैं यार। तो आई फील कि सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग मेरे एंड में एज बॉलिंग में देखें तो एहसानुल्लाह ही सही है। बैटिंग में ओडीआई के जो अभी करंट स्क्वाड है उसमें तो आपने शाहीन, नसीम, हारिस
यानी 4 फास्ट बॉलर आप मेरे बोल रहे 4 फास्ट बॉलर हैं और हैं। उसामा मीर इंडिया को में भी आप मैं डाल खेल रहे हो तो में चार इंडिया में फास्ट तो 4 बॉलर फास्ट मैं बॉलर तो अभी के स्क्वाड की बात कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा आपको किस फास्ट बॉलर को लेके जाना है, क्योंकि यू नेवर नो बिफोर द वर्ल्ड कप नसीम शाह की इंजरी आ जाती है, नहीं, हारिस लोड रऊफ की इंजरी मैनेजमेंट तो आ आपकी जाती है। बहुत जरूरी है, हाँ, आपको that's लेके why तो you जाना need है to सारों play को। Ehsan लेके Ullah, तो you need जाना to है, try out लेकिन उसामा मीर। आप तो करोगे, चलो एक आध वनडे में हाँ आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप- मेरा तो नसीम शाह T20 में नहीं था, तो ऑब्वियसली अच्छा, आपने नवाज को इंक्लूड किया मैंने है। करा है। थोड़ी बिल्कुल हमारी करा है। वीडियो भी लंबी हो रही है, 1-2 हाँ मिनट में भाई, रैप अप sorry करते हैं। इसके लिए। और उस्मान, आपने शायद नवाज को इंक्लूड किया था कि नहीं किया मैंने था? नवाज को नहीं, आपने- मैंने- अच्छा, मैंने किया दानिश है। आपने किया है नवाज को। हम्म। क्यों आपको नहीं लगता कि हमें उसामा मीर जैसा टैलेंट को चांस देना चाहिए यार ओवर देखें, नवाज, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग भी बैटिंग अच्छी स्किल्स, करता है वो। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग स्किल्स नवाज को आपने डाल दिया? यार देखें, उसामा मीर उसमें एक 2 रीजन है। एक तो मेरे पास ऑलरेडी एक लेग स्पिनर है, ठीक है। ठीक है, तो मैं लेग स्पिनर प्लस एक लेफ्ट आर्म खिलाना चाहूंगा कि मेरे पास कोई लेफ्टी राइटी या कॉम्बिनेशन है, तो मैं उसको टैकल सही करने है। के लिए एक लेफ्ट मेरे पास जेन्युइन स्पिनर होना ठीक चाहिए। है। और इंडिया में आप लेफ्ट आर्म उठा के देख लें, इंडिया में लेफ्ट आर्म हमेशा क्लिक करते हैं मोर देन चलो इक्वली देन द लेग स्पिनर, बट ठीक है। प्लस उसामा मीर बैटिंग टैलेंट अगर आप देखें तो हाँ। उसने न्यूजीलैंड सीरीज में भी आके 1 से 2 छक्के मारे थे। उसने कोई लंबी हाँ, इनिंग लंबी नहीं बिल्कुल खेली, ऐसी कोई बात। मैच विनिंग इनिंग बैटिंग नहीं में खेली तो, है। अब आप जब इंडिया में खेल रहे हैं, इतने प्रेशर में खेल रहे हैं, तो नवाज के पास एक्सपीरियंस भी है, नवाज के पास आई थिंक उसकी बैटिंग ज्यादा बेहतर साबित होगी कंपेयर टू साहब। प्लस तीसरा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो आपका ऑप्शन है। तो- आपके पास सलमान अली आगा भी है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर। कहने का मकसद ये था मेरा कि ये हम न्यूजीलैंड की अभी बात कर रहे हैं हाँ। स्क्वाड की, कि उसको चांस देना चाहिए, यार ट्राई आउट देखिए, करना आप चाहिए। कर वही सकते हैं जब पुरानों आप के साथ सीरीज कर रहे हैं। क्लेम करें। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान होम पे फिर एक और सीरीज हार जाए, राइट? ठीक है। ट्राई आउट करने के you चक्कर में। want to win I want to and win, you then don't try want to out. experiment. नहीं, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट वंस आई एम माय, यानी कि मैं ये नहीं चाहता कि आप एक्सपेरिमेंट में फिर वही अफगानिस्तान वाला रिजल्ट ले आओ ना, जो आप होम पे हारे ही जा रहे हो। इंग्लैंड से हार गए आप, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, 3-0 इंग्लैंड से हारे, फिर उसमें आप सारे बड़े प्लेयर्स खेल ही रहे थे हमारे। हाँ हाँ खेल रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं खेल रहे टेस्ट में नहीं थे ना। टेस्ट में यार, fast लेकिन bowlers आप कहाँ कब थे? फिर यंगस्टर्स अब ट्राई भाई आप T20 में कर रहे हो, वनडे में भी आई थिंक 6 महीने में वर्ल्ड कप है, तो आप एक आध एक आध home point तो series आपको में लेके एक आना आध कर चाहिए। सकते हैं। If you can't try your younger talent in the home series with bigger teams, then नहीं, अब मैं वही you बोल रहा हूँ। can't expect them to play in a मैं World Cup. मैं वही तो बोल आप रहा उनको हूँ राइट कि- ऑफ ही कर हाँ, रहे हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप 1-2 मैचेस खिला सकते हैं, लेकिन मैं बस ये नहीं चाह रहा कि आप जो है सीरीज हार जाएं और फिर जो है उनको रिप्लेस करें, राइट? तो मैं वो नहीं चाह रहा। आपका सलमान अली आगा की इंक्लूजन का हाँ। reason यार, जो है, it's purely because I have to give certain youngsters a chance to try them out. you prefer him over It's not about preference, obviously. नहीं, in उसमें- your team you नहीं, prefer तो कि वो- आप समझे, बैकग्राउंड को तो देखें ना। बैकग्राउंड ये है कि we are trying out something new for this one series only. ठीक है। After that, if it doesn't go out, then आप सही है उस तो चीज को by मतलब default settings पे आप आपकी लें। चॉइस उसामा मीर सलमान से अली- बेहतर सलमान अली आगा सलमान को अली आपको- अभी अभी नया सलमान ही अली है, आगा नया इज ही है, ट्राइड एंड वही तो- टेस्टेड एट द एंड ऑफ द डे। उसने खेल लिया है, लेकिन चले ऐसा नहीं खेला है कि आप बिल्कुल ही कि वो batting को भी वही आपको ना depth करें। दे देता है, तो आप एक इसमें आप आप- थोड़ा सा ट्राई कर लें, नहीं होता तो यू कैन ऑलवेज गो टू योर डिफॉल्ट ठीक है, सेटिंग्स। सही है। ये देखिए, अब स्क्वाड सबके थोड़े बहुत डिफरेंट हो गए, आप लोग Obviously भी है शायद किसी के। डिफर हाँ, करेंगे सही बात किसी है। के ओपिनियंस। चलिए फिर आप लोग अपना ओपिनियन बताइए कि हाँ, आप लोग किसको इंक्लूड करना चाहेंगे ओडीआई स्क्वाड में, जो कि हमारे वर्ल्ड कप के लिए भी सेटल्ड हो जाएं, एंड गिव अस योर फीडबैक on this video as well, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you. you Thank and you. have a good day. Good day. Allah Hafiz. Here's signing off from Sports Fusion. Thank you. So this is our verdict for the ODI playing 11 for all three of us. Have a look at it, or stay tuned to Sports Fusion और अपनी टीम शेयर